हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे हो। कुछ विद्यार्थियों का भी सीजीएल 2024 का मेंस होने वाला है। वो जी जान से लगे हुए हैं और ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ कि उनकी जो मनचाही पोस्ट है वो उनको मिले। आज हम इस वीडियो में सीजीएल 2025 के लिए प्री की रीजनिंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं और मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें, चाहे आप 2x पर देखें लेकिन जरूर देखें। और मेरा उन विद्यार्थियों से तो विशेष अनुरोध है जो विद्यार्थी फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम देंगे सीजीएल 2025 का परी, क्योंकि वो नहीं जानते हैं क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और एक लास्ट पॉइंट है, क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए, जब से ये सोशल मीडिया है, उस समय से इतना सारा कंटेंट है कि विद्यार्थी यही नहीं समझ पा रहा है क्या पढ़ना है। कभी इसको पढ़ेगा, कभी इसको पढ़ेगा, कभी इसको पढ़ेगा और कंप्लीटली किसी भी टॉपिक को या सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाता है। डिफरेंट तरीके से कंटेंट इकट्ठा करने लगा रहता है, बस यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और कोई भी माध्यम हो सकते हैं। जब 3-4 साल निकल जाते, जब पता चलता है यार ये हम फालतू की बुक्स खरीदी हैं, फालतू की पीडीएफ है, हमें बस इतना पढ़ रहे थे तो हमारा काम हो जाता। तो आपका मैं समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपको फिक्स समय में एक सही प्रिपरेशन आपको हमारे साथ देखने को मिलेगी, मैं आपको कराऊंगा। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले मैं जानता हूँ आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या आपके पास कंटेंट होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या पढ़ना है। आपको कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पीडीएफ कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इसी चैनल पर अनफिल्टर्ड एजुकेशन विद राहुल पर, नाम ही मैंने अनफिल्टर्ड रखा है, हम एकदम टू दी पॉइंट बात करेंगे, चाहे हमारा कितना भी लॉस हो। कोई मैं यहाँ पे कोर्स सेल करने नहीं आया हूं तो आपको मैं ये कहूं कि गुमराह करूं। अच्छा, मैं आपको इसी चैनल पर पूरा सिलेबस कराऊंगा, बारी बारी से सभी टॉपिक हैं जितने भी, उनको बारी बारी से कंप्लीट से अच्छे तरीके से कराऊंगा। अच्छा लगे तो पढ़ना, नहीं अच्छा लगे तो आप जा सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर ज्वाइन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे। उसके बाद में आप मेरे टॉपिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक लेंगे प्रीवियस ईयर बुक, जिसका नाम मैं आपको बता ही देता हूँ, प्रीवियस ईयर बुक। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है तुम्हारी किरण की बुक। किरण की बुक, किरण की सभी बुक्स आती हैं, मैथ्स की भी आती है, रीजनिंग की भी आती है, जीएस की भी आती है और इंग्लिश की भी आती है। सभी बुक्स आती हैं, सबसे अच्छी बुक है। मेरे कराने के बाद में आप इस बुक को करेंगे। जैसे मैंने कोई टॉपिक करा दिया, इसमें अपने माध्यम से उसी टॉपिक को आप इससे करेंगे। मैं भी कुछ पीडीएफ दूंगा और फिर उसके बाद आप इसको फॉलो करेंगे, उसी टॉपिक को। और इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके अलावा कुछ कलेक्ट करते हैं कहीं से भी, तो आप अपने लिए रिस्क लेंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे और उससे कुछ होना जाना नहीं है। रीजनिंग के लिए बस 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 इतना ही काफी है। ऑलराइट, मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि आप थोड़े से टेलीग्राम से बचें, आप यूट्यूब से बचें, आप पीडीएफ से बचें, आप और कोई भी से भी सोर्सेस हों, इन सभी से आप बचें। अगर आप इनसे बच पाते हैं ना, तो आपने ये समझ लेना अपना उद्धार कर लिया या आपने अपना बेनिफिट कर लिया। क्योंकि ये आजकल के समय में विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी बने हुए है। विद्यार्थी इनमें ही खोया हुआ है, टाइम बर्बाद कर रहा है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। ठीक है, ये माध्यम थे, लेकिन अब ये इतने सारे माध्यम हो गए हैं, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, ये पीडीएफ है, ये सोर्सेस हैं, ये इतने सारे हो गए हैं कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा अपना समय बर्बाद कर रहा है, बहुत ज्यादा समय कंज्यूम हो रहा है विद्यार्थी का इसमें। तो आप इनसे बचना है और मेरे टेलीग्राम से भी आप बच सकते हैं अगर मैं आपको कोई गलत टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो। ये भी मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि उसी टेली यूट्यूब पर मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप इससे भी बच सकते हैं। अगर मैं आपका टाइम वेस्ट करूं तो आप मेरे को इग्नोर कर सकते हैं, जा सकते हैं, अगर आपको अच्छे तरीके से। हम केवल और केवल आपको
एसएससी ओरिएंटेड सिलेबस कराएंगे। मैं किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं करूंगा, केवल मेरे पास ऑन एग्जाम कौन कौन से होंगे। एमटीएस होगा 10th लेवल से होता है, सीएचएसएल होगा 12th लेवल से होता है, सीजीएल होगा जो ग्रेड लेवल से होता है, और सीपीओ जो होता है ग्रेड लेवल से होता है। इन्हीं एग्जामों को हम टारगेट करेंगे और इसके साथ में हम जीडी को भी ले सकते हैं। इन एग्जामों के अलावा हमारे पास और कोई कंटेंट नहीं होगा, हम इन्हीं को टारगेट करते हुए आपको और ये सारा कुछ सिलेबस कराएंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर सेट भी कराऊंगा अगर आप बुक नहीं ले पाते हैं। तो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके पास कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी कंटेंट हो वो सिलेक्टेड हो और उसी को बार बार आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और मैं आपको और एक बात बता दूं कि आप इस रीजनिंग में अगर गलती करेंगे तो आप ये समझ लेना आप पेपर के साथ गलती करेंगे। ये रीजनिंग में आपकी 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स आने चाहिए। अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स नहीं आएंगे तो आप पूरे पेपर को लेट हो गए, आप पूरे पेपर को खराब कर देंगे। तो मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि आप रीजनिंग को बिल्कुल कतई इग्नोर ना करें, आप इसको 100% टारगेट लेके चलें, जब जाके आपका 100% टारगेट देखने को मिलेगा। इसमें कोई गलती के कोई गुंजाइश नहीं। और आप देख ही सकती हैं इस साल के रिजल्ट को, इस साल की मेरिट को, इस साल की कट ऑफ को। 153 कट ऑफ बहुत होती है, 76% आउट ऑफ 100 बहुत अच्छा स्कोर होता है। ऑलराइट, आपका 100% टारगेट होना चाहिए, 50 में से 50, ज्यादा फिर 48 होना चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा। और आपका अगले साल का टारगेट मेरे तो कहता हूं कि यूआर का कम से कम 160 होना चाहिए। 160 क्यों भैया, ये कट ऑफ देखने को मिली जब 18,000 वैकेंसी, पता नहीं अगले साल कितनी वैकेंसी होंगी। मैं तो कहता हूँ क्या पता 10,000 ही रहे, 8,000 ही रहे। तो 160 से नीचे जाने कोई चांसेस नहीं है। 160 नीचे जाने के चांसेस का मतलब आपको रीजनिंग में 50 चाहिए, आपकी मैथ में भी आपको 48 चाहिए, आपको ये सब कुछ ऐसा चाहिए। हम रीजनिंग को टारगेट कर रहे हैं तो 50 में से 50 आने चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा हम लंबा ना खींचते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आपको मेन पॉइंट्स डिस्कस कर दिए और ये आपका सामने सीजीएल का प्री का सिलेबस है। आप गूगल से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं, आपके सामने भी कहीं से भी इसको आप देख सकते हैं। ये आपके सामने आपके नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा क्या है सीजीएल का प्री का सिलेबस। और मेंस में थोड़ी सी आपको 4-5 टॉपिक ज़्यादा देखने को मिलेंगे, खासकर वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है आप उनको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका मेंस का भी सिलेबस यही कम से देखने को मिलेगा। ऑलराइट, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये टॉपिक कुछ पड़े हुए हैं तो आप इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका मेंस का भी सिलेबस खास अंतर नहीं है प्री से। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।